नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विजय सैनी आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको ऐसे महान हस्ती से मिलवाने जा रहा हूं जो बहुत ही अच्छे एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं और महारानी 1, 2, 3 तीनों वेब सीरीज में, तीनों सीजन में उन्होंने ऐसा धमाल काम किया है। तो आइए मिलते हैं आशिक हुसैन भाई से। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ एंड सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे VKS एकेडमी में मिलने के लिए बुलाया। महारानी वेब सीरीज में जब आपको रोल ऑफर हुआ, कुछ उसके बारे में बताइए। मतलब तीन साल पहले की घटना है या सीज़न 1 की बात हम हो गई। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मुझे मुकेश छाबड़ा का फ़ोन आया था। वो कास्टिंग डायरेक्टर इस समय हैं कि आशिक भाई इस तरह का एक प्रोजेक्ट बन रहा है महारानी, जो पूरे बिहार के बैकग्राउंड पे हैं और आप बिहार से हो, तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन भेजो तो मैं फिर शॉर्टलिस्ट करके आपको बुलाता हूँ। और फिर मैंने उनको इंट्रोडक्शन भेजा। उसके दूसरे दिन ही उसने मुझे वो सीन भेज दिया कि आप इसको फटाफट 2 दिन में करके भेजिए। चूँकि सीन 6 पेज का था तो उसने 2 दिन का टाइम दिया। इत्तेफाक से जिस समय मुझे ये सीन मिला था मेल पर, मैं पुणे में था, आमिर खान के यहाँ पर वर्कशॉप कर रहा था पानी फाउंडेशन के साथ। पूना से लेकर के बम्बई आते तक जो 4 घंटे या 4.5 घंटे का बाई कार मेरा सफ़र था, उस पूरे 4 घंटे तक उस कार में मैंने प्रेम कुमार के उस संवाद को याद करना शुरू किया। क्योंकि मैं जो किसी भी ऑडिशन में जो मेरा पहला काम होता है वो होता है कि जो सीन लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने संवाद को याद कर जाओ। जब मैं बम्बई पहुंचा तो वो लगभग मुझे याद हो चुका था। उस सीन को पढ़ के लग रहा था कि हाँ, ये जो कैरेक्टर मुझे मिल रहा है इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले इससे बड़ा कैरेक्टर मुझे करने को कभी किसी ने कहा नहीं था। तो ये अपने आप में एक बहुत उत्साह का विषय था कि इतना बड़ा कैरेक्टर मिल रहा है। अब बहुत पावरफुल कैरेक्टर था। हाँ, पूरा पावरफुल तो पूरी कहानी आपको नहीं पता, लेकिन सीन पढ़ के लग रहा था कि ये कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर है और पहली बार लाइफ में मुझे इतना बड़ा कैरेक्टर निभाने का मौका मिल रहा है, तो अपना 100% दे दो। तो मैंने 2 दिन जो उसके ऑडिशन को बनाने में जो मेहनत की, कहीं ना कहीं से देखा जाए तो मैंने अभी अपने फेसबुक पर ये डाला भी है कि महारानी एंड यूनिवर्सल गिफ्ट फॉर मी। ये एक ब्रह्मांड की तरफ से मुझे एक गिफ्ट दिया गया इतने सालों की मेहनत का। अच्छा, अपने आप से आप जो प्रेम कुमार का कैरेक्टर है कहाँ तक मैच करते हैं, या जैसे आप बिहार के हैं उससे भी आपको कुछ फ़ायदा मिला क्या इसको इन्हेंस करने के लिए कैरेक्टर को? देखिए, सबसे हाँ, ये तो चूँकि कहानी जो है वो पटना की ही है। बिल्कुल, हाँ। और मैं पटना का ही रहने वाला हूँ, तो जो एक डायलेक्ट का लेवल था, जो एक भाषा का लेवल था, जो एक टोन और बिहारी जो लाना होता है, जिसके लिए दूसरे कैरेक्टर को जो मेहनत करनी पड़ी वो तो मुझे नहीं करनी पड़ी। हाँ। क्योंकि मैं तो हूँ ही पटना का। तो और मज़े की बात है कि जो कहानी गढ़ी गई थी सीज़न 1 में, वो मैं अपने रंगमंच के दिनों से वो देखता आ रहा हूँ। कैरेक्टर के नुआंसेस मुझे पता थे। मुझे जो महारानी करते हुए जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई कि मैं आम जीवन में बहुत शरीफ आदमी हूँ और प्रेम कुमार जो है वो शरीफ नहीं है। कहानी पढ़ रहा था तो लगता था कि प्रेम कुमार मुझे देख करके ही लिखा गया होगा। मेरे अंदर की जितनी क्वालिटी थी मैंने इस कैरेक्टर में डालने की कोशिश की, और इसीलिए शायद वो एफर्टलेस परफॉर्मेंस या एफर्टलेस डायलॉग डिलीवरी या जो भी रिएक्शंस वगैरह लग रहे थे कि मतलब आप एफर्ट नहीं कर रहे हो रहा है। सिर्फ वो बदमाशीपन लाने में थोड़ी मेहनत की गई, यानी कि संवादों की अदायगी में एक बदमाशीपन आपके साउंड में आए, उसके जो रिएक्शंस वगैरह हैं उन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काम। और इसमें जो हमारे सुभाष जी हैं उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत गाइड किया, उन्होंने बहुत बताया। अच्छा, कोई फेमस डायलॉग जो बहुत लोगों को हिट हुआ हो, आपको भी बड़ा मज़ा आया हो, कुछ बोलकर सुनाइए। तीसरे सीजन में जब वो चीफ मिनिस्टर से मिलता और उसके साथ उसकी कुछ डीलिंग होती होगी, तो वो उस सत्ता में बने रहने के लिए, कुछ और अचीव करने के लिए अपने दोस्त गौरी शंकर पांडे को ही गिरफ्तार करवा देता है। तो वहां पर जब गिरफ्तारी में जब उससे पूछता है गौरी शंकर पांडे कि तुम हमको काहे गिरफ्तार किए, तो वो बताता है, तो वो जो डायलॉग्स है
कि सर्वाइवल किड गौरी बाबू, आप ही तो बोले थे कि सर्वाइवर बनो, सेकंड ऑप्शन रखो, आप ही से सीखे हैं। वैसे बैठा से वादा लिए हैं कि आपको लिए जा रहा गाड़ी पलटेगा नहीं। क्या क्या बात। और उसी तरह से एक सीजन 1 में भी बहुत हिट डायलॉग था, जब हुमा को रानी भारती आती है कि आप इस्तीफा दे दो, तो वो बोलता है कि आप जानते नहीं है कि हम कौन हैं, हम आपकी सरकार का एक ठो पाया है, पाया, पार्टी का डिवाइडेशन हम किए, नवीनमा का 9 ठो विधायक हम फोड़ करके लाए, हमसे दिस दैट कीजिएगा ना तो सरकार ढह जाएगी आपकी। क्या बात। तो ये जो चैलेंज फेंकता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब मेरे साथ 9 विधायक हैं तो मैं तो कभी भी चाहूंगा तो तुम्हारी सरकार गिरा सकता हूं। आजकल ना वेब सीरीज जो है आप ना परिवार के साथ नहीं देख सकते, लेकिन महारानी एक ऐसा है कि इसमें आप परिवार के साथ देख सकते हो। उसमें ना मतलब कुछ ऐसे गंदे सीन्स नहीं है। मुझे लगता है ये बधाई के पात्र हैं डायरेक्टर। देखिए इसमें ना शुरू से सुभाष जी, हालांकि सीजन 1 में तो थोड़ी बहुत गालियां भी थी, थोड़ी थी, हाँ, थोड़ा सा बेड सीन भी हाँ, था। क्योंकि मालूम नहीं था कि किस तरह से हाँ, रिएक्ट होगा, हाँ, पहली बार हाँ, बन हाँ। रहा था। लेकिन जब सुभाष जी ने फर्स्ट सीजन का आपको रिस्पांस देखा और जिस तरह से भारत की जनता या विश्व की जनता बिल्कुल। ने उसको देखा और जो प्यार मिला और जो हिट हुआ, तो सेकंड सीजन में डेलिबरेटली स्क्रिप्ट की राइटिंग में ही गाली तक नहीं रखे गए थे, सीन तो दूर की बात है, बहुत कम, थोड़ा बहुत एकदम जो होता है कि अभी एकदम यहाँ पे जरूरी है, वैसा जो जनमानस में अप्रूवल मिला हुआ है उन गालियों मतलब को। आजकल ये वेब सीरीज है तो सेक्स डाल दो यार, बेड हाँ, सीन डाल दो, नहीं, इससे महारानी उस बहुत अछूता, उस बहुत अच्छा फॉर्मेट लगा। में नहीं था, क्योंकि इसमें सुभाष जी को भी पता चल चुका था और चैनल को भी पता चल चुका था कि ये शो हमारे पारिवारिक ऑडियंस बैठ करके देख रही है। तो जब एक परिवार एक सीरीज को देख रहा है तो एक मेकर की भी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। और जब आपको लोग देख ही इसलिए रहे कि आप ये चीज दिखाइए तो हम देखेंगे, तो हमें वो चीज दिखाने की जरूरत क्या है। अब लोग अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, कहानी देखना चाहते हैं, उसका कितना यथार्थवादी ढंगों का जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार मिल रहा है, जो व्यूज मिल रहे हैं, जो लोग उसको देख रहे हैं। आज के डेट में देखा जाए तो तीसरा से ये जब आया है उस समय का नंबर 1 शो ओटीटी का यही हुआ है, तो आज तीसरा सीजन भी यही हो गया है। अच्छा, फर्स्ट सीजन के डायरेक्टर सुभाष जी थे। सुभाष जी ने, वो करण शर्मा। अच्छा, सेकंड सीजन के डायरेक्टर अपने रविंद्र गौतम, मेरे बॉस भी थे, वो थे रविंद्र यस गौतम यस, थे, और अभी सौरभ भावे थे। तो 3 सीजन के अलग अलग डायरेक्टर। यस यस। कैसा अनुभव रहा तीनों के साथ काम करके आपको? देखिए तीनों सीजन में डायरेक्टर तो थे अलग अलग, लेकिन जो क्रिएटर सुभाष कपूर वो तीनों में थे, तो कहीं कुछ गुंजाइश ही नहीं गड़बड़ होने का। हाँ, तो अगर हर डायरेक्टर भी अपने ढंग से कर रहा है तो नजर उनकी है, लेकिन अच्छा। हाँ, हर अभिनेताओं के साथ हर डायरेक्टर का जो पूरा बिहेवियर था वो सेट पर अच्छा बहुत माने रखता था। और ये तीनों अपने आप में बहुत ही कूल डायरेक्टर, मतलब आप इनकी छत्र छाया में आप घबरा भी नहीं सकते। जो होना है प्यार से होना है, कोई रशिंग नहीं है, काम पर आ गए हो, जब तक ये सीन अच्छे से नहीं होगा तब तक करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिल्लाहट नहीं, कोई झुंझलाहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। क्या? और जब ऐसा एटमॉस्फेयर है तो आपके अंदर तो डर है नहीं कि अरे अगर इस टेक में नहीं हुआ तो दूसरे में कर लेंगे, और अगर दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में कर लेंगे, नहीं भाई इसी में हो जाना है। तो तीनों ब्रिलियंट डायरेक्टर इन्होंने महारानी में आप परफॉर्मेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन परफॉर्मेंस तब निकल के आया है क्योंकि आप राइटिंग को नजरअंदाज, राइटिंग सीन की थी तो एक्टर ने परफॉर्म की, राइटिंग नहीं होती तो एक्टर क्या करता। बिल्कुल। तो 50% जो है वो रानी भारती जिस रूप में उभर के आई या जो भी कैरेक्टर, वो सब स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी भी है कि अगर आप कर रहे हो तो आप मतलब उसी में लगोगे। लगता था ना कि जितने भी कैरेक्टर है ना, स्पेशली इनसे अच्छा बेटर कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, एक एक सुर जो हुमा या हर एक्टर को सुभाष जी पकड़ाते थे, फिर डायलेक्ट टीचर भी रखा होगा उसने, और उसने बजाबता उस पर मेहनत की है, वो मेहनत दिखता है। ये अलग बात है कि तुरंत आपको थर्ड सीजन तक आने का मौका मिला, 28 एपिसोड देखने के मौके मिले,
तो उसमें वो और खिल के आ गया, तो लगा यही हो सकता है महारानी, क्या बात है। या यही हो सकता है गौरी शंकर पांडे, यही है काला नाग, यही है प्रेम कुमार, यही है नवीन कुमार।